शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे गिरा। $1 की कीमत 79 रुपए 39 पैसे हुई। शेयर मार्केट में LIC फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल। LIC लिस्ट में 98वें नंबर पर। धोखाधड़ी से बचने के लिए SBI ने बताया शॉर्ट कोड वर्ड्स कंपनी के मैसेजेस में होगा इन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल। RBI की MPC की बैठक का दूसरा दिन आज। RBI रेपो रेट दरों में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकता है। दूसरी तिमाही में 600% ज्यादा बिके इलेक्ट्रिक व्हीकल। CEF ने पेश किए आंकड़े। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो इंडिया पर 2217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी की चोरी का आरोप लगा। DRI की जांच में खुलासा। ट्विटर ने लॉन्च किया नया फीचर। हर ट्वीट का लेखा जोखा रखेगा ट्विटर। महीने में कितने ट्वीट किए इसका पता चल सकेगा। OnePlus का 10T 5G Amazon पर 6 अगस्त से मिलेगा। वीडियो ब्लॉगिंग के लिए एप्पल को देगा टक्कर। Amazon सेल में Xiaomi 11T Pro 5G पर बम्पर छूट मिल रही है। 30,000 रुपए सस्ता मिल रहा है फोन। जूते साफ करने के लिए फिलिप्स ने भारत में लॉन्च किया स्नीकर क्लीनर। सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगा डिवाइस। युद्धाभ्यास कर रही चीनी सेना ताइवान की सीमा के काफी करीब पहुंच गई है। तट से महज 20 किलोमीटर दूर दागी जा रही हैं मिसाइलें। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक सैन्य अभ्यास नैन्सी पेलोसी के दौरे के विरोध में हो रहा है। आसियान देशों ने चीन के सैन्य अभ्यास का विरोध किया है। कहा चीन उकसावे वाली कोई कार्रवाई न करे, इससे तनाव बढ़ सकता है। हर किसी को वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए। चीन के युद्धाभ्यास पर G7 ने कहा है ताइवान सीमा के पास चीन के आक्रामक सैन्य अभ्यास का कोई औचित्य नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन का अमेरिका पर बड़ा हमला। कहा ताइवान की आड़ में हमें दबाने की कोशिश की गई। नैन्सी पेलोसी बोली हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। ताइवान के आसपास चीन सैन्य अभ्यास में जुटा हुआ है। ताइवान को अपने यहां उड़ानों के रूट बदलने पड़ रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान। हमारी स्पीकर को ताइवान जाने का अधिकार है। ताइवान के साथ हमारी बातचीत जारी है। चीन का घमंड चकनाचूर करके ताइवान से दक्षिण कोरिया पहुंची नैन्सी पेलोसी। सदन के स्पीकर से मुलाकात। ताइवान दौरे के बाद नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया। कहा हम लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और अमेरिका 14 से 24 अक्टूबर तक LAC के पास उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास करेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से बढ़ा तनाव। अजरबैजान ने काराबाख में बम बरसा दिए हैं। 3 सैनिकों की मौत हो गई है। काराबाख के कई इलाकों पर कब्जे का दावा। अजरबैजान के दावे पर रूस का बड़ा बयान। कहा अजरबैजान ने काराबाख सीज फायर तोड़ दिया है। इस इलाके में रूस की शांति सेना पहले से मौजूद। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। पेरू के प्रधानमंत्री एनाबेल टोरस ने इस्तीफा दे दिया है। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के कारण पद छोड़ दिया है। टोरस पर भ्रष्टाचार के आरोप। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन पर आज फिर संसद में हंगामे के आसार। कांग्रेस मुख्यालय पर कल अचानक बढ़ी सुरक्षा का मुद्दा उठा सकती है कांग्रेस। कांग्रेस ने राज्यसभा लोकसभा के सभी सांसदों की बैठक। AICC मुख्यालय पर ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती के मुद्दे पर चर्चा। संसद में भी मुद्दा उठाने की तैयारी। कांग्रेस के ऐतराज के बाद सोनिया गांधी के घर और कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा घेरा कम किया गया। सड़क के दोनों तरफ लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए। कल से सुरक्षा बढ़ाई गई थी। नेशनल हेराल्ड पर ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस पर निशाना। कहा कानून सबके लिए बराबर है। कांग्रेस नेता कोर्ट में करप्शन भी करेंगे और रण भी करेंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार हुआ है तो पकड़े जाएंगे। बीजेपी के विरोधी दल है, उन दलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिल्ली के हेराल्ड हाउस में यंग इंडियन का दफ्तर सील करने के बाद तिलमिला गई है कांग्रेस। कहा, हमें डराने की कोशिश। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया है। अब नया बिल लाएगी सरकार। पांच अगस्त की शाम महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का होगा विस्तार। बीजेपी से 8, शिंदे गुट से 7 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। शिंदे पक्ष ने उद्धव के दावे को गलत बताया। कहा, एक नेता पूरी पार्टी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की आज कोर्ट में पेशी। राउत की ईडी हिरासत आज खत्म हो रही है। संजय राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का दावा। अलीबाग में 10 प्लॉट के लिए राउत ने 3 करोड़ रुपए दिए। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के वलसाड़ में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह आज सीआईआई के संकल्प से सिद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में शामिल। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जेल से बाहर आएंगे चौटाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आएंगी। टीएमसी सांसदों से मुलाकात करेंगी। शुक्रवार को सोनिया गांधी से भी मिलेंगी। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी का जनता दरबार। लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ का दौरा। उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पहला दौरा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर लगने वाला टिकट भारी विरोध के बाद रद्द। 4 घंटे घूमने के लिए देने पड़ रहे थे 10 रुपए। ट्रैफिक नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का 41,000 रुपए का चालान कटा। कल तिरंगा रैली में बिना हेलमेट चलाई थी बाइक। मनोज तिवारी ने माफी मांगी। गुजरात के सूरत में हर घर तिरंगा रैली का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। हैदराबाद में नगर निगम की मस्जिद तोड़ने पर विवाद बढ़ गया है। एआईएमआईएम ने विरोध प्रदर्शन किया है। 3 साल पहले बनी मस्जिद को लेकर अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज। असम के मोरीगांव में प्रशासन ने मुस्तफा जमीउल हुदा मदरसा तोड़ दिया। मुस्तफा को बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन से संबंध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मदरसे से देश विरोधी गतिविधियां चलाने का आरोप भी है। सूरत के एक स्कूल में दिव्यांग बच्चे राखी बनाने में जुटे हुए हैं। इन राखियों को सरहद पर सैनिकों के लिए भेजा जाएगा। मुंबई में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अंधेरी सबवे में बहा बारिश का पानी। आवाजाही ठप। असम के धेमाजी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान। खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी। धेमाजी के कृष्णापुर में पानी भर गया। नाव पर जीवन, रास्ते पूरी तरह कटे। ओडिशा के रायगढ़ में जंगल में गए मां बेटे नदी के बहाव में फंस गए। नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा था। बिहार के पूर्वी चंपारण में उफान पर बागमती नदी। मोतिहारी शिवहर के बीच सड़क संपर्क टूटा। तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी। पुलिस ने अनाउंसमेंट करके शहरवासियों को अलर्ट किया। जर्जर और पुराने मकानों को खाली करने की अपील। कानपुर में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिला अस्पताल की सीढ़ियां झरना बन गई हैं। वार्ड में पानी भरा हुआ है। मरीज परेशान। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में पानी भर गया है। बच्चा अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर पार करने को मजबूर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। करीब 2,500 की आबादी पानी के बीच रहने को मजबूर।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।